हरिओम, जय श्री राम भाई साहब। जी भैया, जय श्री राम। भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा ग्रंथ किसने लिखा? ये महाभारत का जो ग्रंथ है, इसके लेखक तो गणेश जी है, परंतु वक्ता जिन्होंने बोला इसको, वो कृष्णदेवराय व्यास जी है। उन्होंने इस ग्रंथ को बोला और गणेश जी ने इसको लिपिबद्ध किया। इसकी भाई साहब कोई कथा भी है? हाँ, इसकी कथा है। इसकी कथा इस प्रकार की है कि महर्षि कृष्णदेवराय व्यास जी ने वेदों का विभाजन किया। एक वेद से 4 वेद बना दिए। एक जो महावेद था, उस महावेद को 4 भागों में विभाजित करने का जो कार्य है, वो कृष्णदेवराय व्यास जी ने किया। तो उनके ध्यान में पूर्व संपूर्ण वेद था। उनके ध्यान में संपूर्ण वेद था। वेद की ऋचाएं, वेदों का ज्ञान उनके मस्तिष्क के अंदर था। तपस्या की शक्ति थी, जिसके दम पर उन्होंने एक वेद के 4 वेद बना दिए। एक महावेद से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद बना दिए। फिर उनके ध्यान में आया कि जो वेदों की भाषा है वो बड़ी क्लिष्ट है, मंत्रात्मक है, मंत्रात्मिक है, मंत्र युक्त है। तब इसको सामान्य लोग कैसे समझेंगे? तो उसको सरल संस्कृत भाषा में लिखने का कार्य उनके ध्यान में आया कि इसको सरल संस्कृत भाषा में लिखें। तो कैसे लिखें? तो उन्होंने अपने मन ही मन में बहुत सारे श्लोक रच करके वो संपूर्ण महाभारत की रचना कर ली। और जब रचना हो गई, तब वो इस चिंता में थे कि इस बड़े महाग्रंथ को लिखने वाला कौन। तब उनके पास स्वयं ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा, उनको ऐसी एडवाइस दी, उनको इस प्रकार का ज्ञान दिया। बोले आप गणेश जी का स्मरण कीजिए, गणेश जी इसको लिखने का कार्य कर सकते हैं। फिर उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी ने लिखा। अच्छा, ये केवल लिखना सामान्य नहीं था, ये वास्तव में अंडर एस्टिमेट वाला मामला था कि हम अपने आप को किस प्रकार से सेटिस्फाई करें। इसके लिए दोनों ने अपने अपने तरफ से शर्तें रखी। गणेश जी ने शर्तें रखी, बोले मैं लिखने का कार्य तो कर दूंगा, परंतु मेरी जो कलम है वो एक क्षण के लिए भी रुकना नहीं चाहिए, लगातार कार्य करना, ऐसा। और जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने कहा, बोले मेरी भी एक शर्त है कि आप बिना सोचे समझे मत लिखना, जो कुछ भी बोलूं उसका अर्थ समझ में आ जाए तभी आप आगे बढ़ना। बोले हाँ ठीक है। तो बोले फिर आपकी शर्त भी हमें मंजूर है। तो वेद व्यास जी बोलते गए, क्योंकि इस ग्रंथ का संपूर्ण जो रचना का कार्य है, वह कार्य तो उन्होंने पहले ही कर लिया था। अब बोलते गए, परंतु लगातार 1,00,000 श्लोक बोलना कोई सामान्य बात नहीं है। तो क्या करना? अब ये तो लिखते जा रहे हैं, यदि थोड़ी देर के लिए भी चुप हुए तो इनका लिखना बंद हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ कठिन श्लोक लिख दिए। उन कठिन श्लोकों का चिंतन करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है। वो द्विअर्थिक होते हैं, वो त्रिअर्थिक होते हैं। उनको समय परिस्थिति के अनुसार उनके अर्थ अलग अलग प्रकार से समझने योग्य होते हैं। जीवन में कहाँ पर उनका अप्लाई होता है, ये समझने योग्य होता है। तो जब ये समझते थे गणेश जी, उसका चिंतन करते थे, इतनी देर में बहुत सारे श्लोकों को वेद व्यास जी लिख लेते थे। तो लिखने के बाद में उन्होंने बताया, बोले 8,800 श्लोक ऐसे हैं जिनका अर्थ मैं जानता हूँ, सुखदेव जी भी जानते हैं, परंतु अन्य कोई जानता है कि नहीं जानता है, इसमें बोले शक है, इसमें सस्पेंस है, क्योंकि वो कठिन श्लोक ऐसा है। इस प्रकार से महाभारत का ग्रंथ लिखा गया। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम गीता है, तो गीता का ज्ञान है, ये भी महाभारत का एक भाग है। भीष्म पर्व के अंतर्गत 25वें श्लोक से गीता प्रारंभ होती है। विदुर नीति ये भी इसका एक भाग है। भीष्म नीति ये भी उसका एक भाग है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग भाग है, अलग अलग कहानियां हैं। और उन कहानियों का, एक कहानी का दूसरी कहानी संबंध, दूसरी कहानी का तीसरी कहानी से संबंध, इस प्रकार से परस्पर संबंध है। इस प्रकार से महाभारत ग्रंथ लिखा गया है, ऐसा है। जी भाई साहब, इसका कार्य गणेश जी को ही क्यों दिया गया?
इसका कार्य गणेश जी को क्यों दिया गया? वास्तव में बहुत सही प्रश्न है। इसका कार्य गणेश जी को इसलिए दिया गया कि गणेश जी एक तो बुद्धि के देवता, तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वही लिख सकता है, वही समझ सकता है, वो उसका पूरा सही है कि गलत है ये विचार करके लिखेगा। तो ये लिखने का कार्य है, क्योंकि ये सामान्य ग्रंथ है, ये काव्य ग्रंथ है। उस समय एक ग्रंथ और एक काव्य ग्रंथ, दो प्रकार के ग्रंथ हुआ करते थे। तो जो सत्य पर आधारित है उस ग्रंथ को काव्य ग्रंथ कहते हैं। तो ये काव्य ग्रंथ है, तो उसको समझना, 1 लाख श्लोकों को लिखना और समझना, इतना सामर्थ्य किसी और में दिख नहीं पड़ता था, इसलिए यह कार्य गणेश जी को दिया। इसमें श्लोक कितने हैं? इसमें 1 लाख श्लोक है, इसलिए इसको लक्ष्य श्लोकी भी बोलते हैं। 1 लाख श्लोक है इसके अंदर। अच्छा, इसका एक नाम जय ग्रंथ भी है। जय ग्रंथ अर्थात इसको पढ़ने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और निर्णय लेने की क्षमता आती है, तो इसलिए ये बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जय ग्रंथ भी इसका एक नाम है। जी सर, इसको पढ़ने की क्या लाभ है और ये क्या इतिहास है? इसको पढ़ने के लाभ देखिए, इसके पढ़ने के 5 प्रमुख लाभ हैं। सामान्य तो 18 लाभ है, बाकी 5 प्रमुख लाभ है। 5 प्रमुख लाभ बताता हूं। नंबर 1 तो आपको निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी, धर्म और अधर्म की समझ आ जाएगी। लोग आपको तार्किक शक्ति से हरा नहीं सकते। यदि इसकी कहानियों को समझ लिया तो आपके अंदर तर्क शक्ति है, जो स्वयं की विचार शक्ति है, वो विचार शक्ति का विकास हो जाएगा कि अब हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि जब निर्णय लेना होता है तो निर्णय अलग अलग परिस्थिति के अनुसार लेना पड़ता है। तो अलग अलग परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय लेने का जो कार्य है वह इसमें आगे समझ में विकसित होता है। ये इसका लाभ है। बाकी बुद्धि बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है। फिर ये महाग्रंथ है, इसलिए इसको पढ़ने से जो पुण्य लाभ होता है वो तो होता ही है। सामाजिक जीवन से कौन कौन से भाग इसमें दिखाई देते हैं? सामाजिक जीवन के देखिए, गणेश जी ने लिखा है, तो पहला लाभ तो ये, पहली जो सीख है वो तो ये मिल रही कि जो लिखता पढ़ता है, जो लिखने का कार्य कर सकता है, जो कागजों के बीच रहता है, वो वास्तव में महान है। अब कागज तो किसी प्रकार के हो सकते हैं, वो कागज जैसे पलटने वाले कागज हो या इस प्रकार से पलटने वाले कागज हो, तो कागजों के बीच रहने की जो सीख है वो इसको मिलती। इसके अलावा कार्य जरूरी नहीं कि कठिन कार्य है तो आप अकेले ही उसको जुझाती करो, उस कार्य का विभाजन भी कर सकते हैं आप। थोड़ा कार्य का विभाजन इसको दे दिया, थोड़ा कार्य इसको, हम करते भी है, दैनिक जीवन में भी करते हैं, कार्य का विभाजन कर देते हैं। चलो इतना काम तुम्हारे जुम्मे, इतना काम तुम्हारे जुम्मे, इतना काम उसके जुम्मे, तो फिर कार्य आसानी से हो जाता है। तो ये कार्य विभाजन की सीख भी मिलती है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें योग की शिक्षा मिलती है। योग की अर्थात जब व्यक्ति कार्य कुशल हो जाता है, कार्य की कुशलता, योगा कर्मसु कौशलम, कार्य को कुशलता के साथ करना। कार्य तो कोई भी कर सकता है, लिखना तो कोई भी कर सकता था, बाकी शुद्धता के साथ लिख सकता है क्या, उसमें हलंत ने, विसर्ग ने, किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं हो, उसके व्याकरण का चेक करने का कार्य वो भी साथ साथ चल रहा है, पूरा मानसिक जाप भी चल रहा है, उनका ध्यान भी चल रहा है, उनका मतलब एक शब्द भी पूरी महाभारत लिखने तक, अंतिम समय तक एक शब्द भी गणेश जी नहीं बोले, और लिखने का कार्य अविरत रूप से चलता है। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो जीवन में संयम का जो पाठ है, जो संयमित रहता है वो महान है, तो वो भी हमको यहाँ पर शिक्षा मिलती है। जी भाई साहब नमस्कार। जी भैया नमस्कारम।